नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवाते हैं महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण स्वप्न वासव दत्ता। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। जैसा मेघदूत में वर्णित है, मालवांचल के ग्राम वृद्ध वत्सराज उदयन और अवंतिराज कन्या वासवदत्ता की प्रणय गाथा के ज्ञाता थे। इसी प्रणय गाथा को महाकवि भास ने अपने दो नाटकों प्रतिज्ञा यौगंधरायण और स्वप्न वासवदत्ता में गूंथा है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में वत्सराज उदयन का अवंती सीमा पर बंदी होना, अवंतिराज महलों में रहकर उदयन का वासवदत्ता को वीणा की दीक्षा, उनका प्रणय और महाअमात्य यौगंधरायण के प्रयत्नों से उदयन की मुक्ति और उदयन द्वारा वासवदत्ता का हरण कर कौशाम्बी ले जाना वर्णित है। स्वप्न वासवदत्ता उसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। भास की विख्यात नाट्य कृति है स्वप्न वासवदत्ता। महाअमात्य यौगंधरायण, कैसा वन है ये। हमारी भाग्य रेखा की तरह ये घनी काली वनराजी। चलते चलते थक गई हूं मैं। ये दिन भी देखना थे हमें। आर्या वासवदत्ता, चिंतित न हो। आर्य, कैसा है ये नियति का क्रूर चक्र। सोचकर कांप उठती हूँ। इधर आर्यपुत्र का शत्रुओं द्वारा पराभव, कौशाम्बी के राजमहलों को त्याग, लावानक ग्राम में राज परिवार का निवास, और इधर महाराजा उदयन का आखेट के लिए वनगमन। उधर लावानक ग्राम में भयानक अग्नि प्रकोप। नहीं 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 महामात्य, उसे याद न दिलाएं। सिहर जाती हूँ उसे याद कर। आपने ही मुझे उन अग्नि ज्वालाओं के बीच से बचाया। आप न होते तो क्या होता मेरा। और अब हम इस वन भूमि के बीच खड़े हैं। हमें अपना करनी करना है देवी वासवदत्ता। मुझे विश्वास है एक दिन हम इन समस्त विपदाओं से अवश्य मुक्त होंगे। हाँ, यही हो महाअमात्य यौगंधरायण। यही होगा देवी, यही होगा। देवी, स्मरण है न आपको मेरी प्रतिज्ञा। जब तक हम शत्रुओं का पराभव कर अपने वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी पर पुनः अधिकार न कर ले, महाराजा उदयन को फिर सिंहासनारूढ़ न कर दे, मैं इसी तापसवेश में रहूंगा। और तब तक आप भी महाराजा उदयन को नहीं दिखेंगी। आर्य पुत्र के मंगल के लिए ही आपने ये कठोर प्रतिज्ञा की है। मैं इस प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगी। तो देवी, अब से मैं महाअमात्य यौगंधरायण नहीं बल्कि एक परिव्राजक हूं, और आप वत्सराज उदयन की महारानी नहीं बल्कि मेरी प्रिय भगिनी अवंतिका है। हाँ,
मैं इसे याद रखूंगी। देवी, वहां सामने देखिए, जहां मृग निर्भय विचर रहे हैं। चारों दिशाओं से यज्ञ धूम उठ रहा है। जहां व्यवस्थित अरण्यावली है, हाँ? मुझे लगता है वहां तपोवन है। क्यों न हम वहां चलें? हाँ आर्य, यही उचित होगा। चलिए। मार्ग छोड़ दे, मार्ग छोड़ दे, आर्य हट जाए, मार्ग छोड़ दे। आश्चर्य, यहां भी लोगों को हटाया जा रहा है। पूजनीय और वल्कलधारी आश्रम वासियों में ये लोग क्यों भय उत्पन्न कर रहे हैं? ये अभिमानी इस तपोवन के साथ गांव का सा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मार्ग छोड़े, ए आर्य हट जाए, मार्ग छोड़ दे। आर्य योगेंद्र, ये कौन है जो आश्रम वासियों को यूं हटा ए रहा है? आर्य मार्ग छोड़ दे। देखिए ना, यहाँ तो मुझे भी हटाया जा रहा है। आर्य, अब तो ये थकावट मुझे इतना दुखित नहीं कर रही जितना कि ये अपमान। धैर्य धरे देवी, अपने पति वत्सराज उदयन के विजयी होने पर आप फिर प्रतिष्ठित होंगी। काल चक्र के घूमते अरों की भांति इस जगत का भाग्य भी घूमता है। मार्ग छोड़ दे आर्य, हट जाए, मार्ग छोड़ दे। संभाषण, लोगों को इस तरह ना हटाओ। आश्रम वासियों के प्रति कठोर व्यवहार उचित नहीं। ये मुनिजन नगर के अपमान से बचने के लिए इस वन में निवास करते हैं। जो आज्ञा आर्य कंचुकी, ऐसा ही होगा। ये कंचुकी ज्ञानवान है। देवी वासवदत्ता, आइए इसके पास चलें। आर्य कंचुकी जी, आप रनिवास की प्रतिष्ठा के ज्ञाता हैं, ज्ञानवान हैं। हमें बताएं, लोगों को यहाँ राज से क्यों हटाया जा रहा है? तपस्वी, हमारे मगध राज महाराजा दर्शक की बहन राजकुमारी पद्मावती महाराजा की माता महादेवी से मिलने यहाँ आश्रम में आई है। अच्छा, तो ये ही वो मगध राज कन्या पद्मावती है जिनके लिए पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने घोषणा की है कि ये हमारे स्वामी वत्सराज उदयन की द्वितीय रानी होगी। अपने स्वामी की भावी वधू को देखकर मेरे मन में ममत्व सा जागृत हो रहा है। पधारिए राजकुमारी, आश्रम में प्रवेश करें। स्वागत है राजकुमारी। स्वागत है राजकुमारी। आर्य तपस्विनी, हमारा अभिवादन स्वीकारें। आयुष्मान हूँ। ये आश्रम अतिथियों के लिए उनके गृह समान ही है। इन वचनों के लिए अनुग्रहित हूँ आर्य। बहुत सुंदर आश्रम है ये। कैसी शांति, कैसा सुख है यहाँ। इधर इधर पधारिए राजकुमारी, इधर आइए। हाँ। कितनी सुंदर है राजकुमारी पद्मावती। मगध राज की सुंदर भगिनी के लिए किसी राजकुल ने विवाह प्रस्ताव तो किया ही होगा। उज्जैनी अधिपति महाराजा प्रद्योत महासेन ने अपने राजकुमार की ओर से दूध भेजा है। उज्जैनी से मेरे पिता अवंती नरेश ने दूध भेजा है। ओह, कितना अच्छा। तब तो पद्मावती मेरी आत्मिया हुई। आर्य, क्या आश्रम में ऐसे मुनिजन हैं जो मेरी दी भेंट स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें? आर्य कंचुकी, राजकुमारी की जो इच्छा। आश्रम के तापसजन सुने। मगध राज कन्या पद्मावती आपको धर्मार्थ भेंट लेने आमंत्रित करती हैं। जिसे जो वस्तु इच्छित हो बताएं। आर्य कंचुकी, मुझे कुछ मांगना है। अवश्य मांगे। मेरा तपोवन में आना सार्थक रहा। इस आश्रम के तपस्वी हर तरह संतुष्ट हैं। ये मांगने वाला
निश्चय ही कोई आगंतुक है। बताएं, बताएं तपस्वी, आपकी इच्छा बताएं। राजकुमारी, ये मेरी बहन अवंतिका है। इनके पति विदेश में हैं। मेरी इच्छा है कुछ समय इन्हें आप अपने साथ रखें, आप इनका परिपालन करें। देवी, मैंने धन वस्त्र की इच्छा से ये काषाय वस्त्र धारण नहीं किए हैं। फिर क्या चाहते हैं आप? आपने धर्मप्रियता का परिचय दिया, अतः आप निश्चित ही मेरी भगिनी की चरित्र रक्षा कर सकती हैं। चरित्र रक्षा? चरित्र रक्षा? राजकुमारी, इनका मनोरथ बड़ा है। धन, प्राण और यहाँ तक के तप भी सुखपूर्वक दिए जा सकते हैं, लेकिन धाती की रक्षा? आर्यकंचु की घोषणा के बाद पुनः विचार उचित नहीं। अब ये जो कुछ कहे वही संपन्न हो। जो आ गया राजकुमारी जी। अनुग्रहित हुआ मगध राजकुमारी पद्मावती। जाओ अवंतिके, देवी के समीप जाओ। आह, कैसा सुंदर मुख है इसका। चेटी, अवंतिका को देख ही लगता है जैसे ये कोई राजकन्या हो। आर्य, लगता मुझे भी यही है। इन्होंने निश्चित अच्छे दिन देखे हैं। आओ अवंतिके, हमारे साथ चलो। एक भार उतरा। जैसा साथी मंत्रियों के साथ निश्चित किया था, ये वैसा ही संपन्न हुआ। जब मेरे स्वामी वत्सराज उदयन कौशाम्बी को जीतकर सिंहासनारूढ़ हो गए, तब उन्हें देवी वासवदत्ता को वापस लौटा दूंगा। उस समय यही मगध राजकुमारी मेरा साक्ष्य करेंगे, और ऐसी भविष्यवाणी भी है। समुचित रीति से कहे ऋषि वचनों को भाग्य भी मिथ्या नहीं करता। बहुत थक गया हूं। मध्याह्न हो रहा है, पर विश्राम कहाँ करूं? कहाँ जाऊं? किधर जाऊं? अरे, ये सामने शायद तपोवन है। हाँ, तपोवन ही है। निर्भय हिरन और गायों के दल घूम रहे हैं। फल फूलों से लदे वृक्ष, प्रति दिशा उठता यज्ञ धूम। निश्चित ही तपोवन ही है। चलूं, देखूं। ब्रह्मचारी, पधारें। आश्रम सबका समान रूप से होता है। हम आपसे पहले यहाँ आए। आप हमारा आतिथ्य स्वीकारें श्रीमान। लीजिए, शीतल जल ग्रहण करें। धन्यवाद। अब थकान दूर हुई। अतिथि ब्रह्मचारी, ये हैं हमारी मगध राजकन्या पद्मावती। प्रणाम। आयुष्मान भव। ये हैं इन तपस्वी की बहन अवंतिका। प्रणाम। और ये इनके भाई। प्रणाम मुनिवर। और ये आश्रम की तपस्विनी सेविका चेटी। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। ब्रह्मचारी, आप कहां से आए, कहां जाएंगे? निवास स्थान कहां है आपका? मैं मगध की राजधानी राजगृह का ही रहने वाला हूं। वेदों के विशेष अध्ययन के लिए वत्स देश के लावण ग्राम में रहता था। अध्ययन समाप्त हुआ? नहीं तपस्विन, नहीं। फिर वहां से चले आने का प्रयोजन? वहां एक दुखद घटना घटी। वो क्या? वही लावण ग्राम में उदयन नाम के राजा रहते थे। स्वामी। अवंतिराज प्रद्युत महासेन की कन्या उनकी परम प्रिय पत्नी थी। मेरे स्वामी। जब राजा अन्यत्र आंखें खेलने गए, तब गांव में आग लगी।
और वासवदत्ता उसमें जल गई। वासवदत्ता जल गई? और इसके बाद रानी की रक्षा का प्रयत्न करते अमात्य योगंधरायण भी उसी अग्नि में गिर पड़े। क्या? अमात्य भी गिर पड़े? फिर मुनिवर? फिर उदयन लौटे और ये संवाद सुना। प्रिय वियोग से दुखी हो वे उसी अग्नि में प्राण त्यागने को उद्यत हुए। मंत्रियों ने बड़े प्रयत्नों से उन्हें रोका। जानती हूँ अपने प्रति आर्यपुत्र का असीम प्रेम, जानती हूँ उसी के बल आज जीवित हूँ। आज भी उनकी प्रेम वीणा के स्वर, प्रेम वीणा के स्वर मेरे कानों में गूंजते हैं। फिर महाराज उदयन रानी वासवदत्ता के जलने से शेष रहे आभूषणों को हृदय से लगा मूर्छित हो गए। राजकुमारी पद्मावती, आर्या अवंतिका विलाप कर रही हैं। क्या बात है अवंतिके? ना रो अवंतिके। राजकुमारी, मेरी ये भगिनी स्वभाव से भावुक है। हाँ ब्रह्मचारी, फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे राजा को चैतन्य लाभ हुआ। प्रसन्नता है, वत्सराज जीवित है। उनका मूर्छित होना सुन मेरा तो हृदय शून्य हो गया था। लेकिन चेतना आने पर महाराज उदयन सहसा उठे और हाँ वासवदत्ता, हाँ अवंती राजपुत्र, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य वासवदत्ता, हाँ वासवदत्ता, वासवदत्ता। देर तक विलाप करते रहे। धन्य है वो स्त्री जिससे उसका पति इस तरह प्रेम करता है। ऐसा पति स्नेह पा वो जलकर भी नहीं जली। ब्रह्मचारी, उन मंत्रियों में से किसी ने भी वत्सराज को प्रकृतिस्थ करने का यत्न नहीं किया? किया तपस्वी, किया। रुम्णवान नामक मंत्री ने दृढ़ प्रयत्न किया। वे ही दिन रात राजा की यत्न पूर्वक सेवा करते रहे। सौभाग्यवश आर्यपुत्र अप्रत्याशित कार्यों में दक्ष रुम्णवान जैसे मंत्री के हाथों सुरक्षित हैं। भाग्य मेरे। अच्छा ब्रह्मचारी, क्या राजा पूरी तरह स्वस्थ हैं? इस समय तो नहीं जानता तपस्वी, लेकिन यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा। यहाँ मैं वासवदत्ता के साथ फंसा, यहाँ उससे बातें की, यहाँ रात व्यतीत की, यहाँ कोप किया। हाँ वासवदत्ता, हाँ प्रिय, हाँ शिष्य, तुम मुझे छोड़ क्यों चली गई? क्यों चली गई? इस तरह विलाप करते राजा को मंत्रीगण बड़े यत्न से संभाल पाए और बाहर ले जा सके। फिर जिस तरह चांद तारों के अस्त होने पर आकाश श्रीहीन हो जाता है, उसी तरह उस अनाकर्षक लावण ग्राम को मैंने त्याग दिया और अब आपके समक्ष हूं। जिसकी प्रशंसा आगंतुक करते हैं वो राजा निश्चित गुणवान है। क्या महाराज उदयन अब किसी अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को स्वीकार सकेंगे? अन्य स्त्री को? हाँ, चींटी की तरह मेरा मन भी यही प्रश्न करता है। अब सभी लोगों से मैं आज्ञा लूं। आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको मेरा आशीष। प्रणाम मुनिवर। अच्छा ब्रह्मचारी, प्रणाम। अब मैं भी
देवी पद्मावती से जाने की अनुमति चाहूंगा। आर्य, आपके बिना आपकी ये भगिनी दुखी तो नहीं होंगी? नहीं राजकुमारी, साधु जनों के हाथों ये दुखी नहीं होगी। अच्छा, मुझे आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं अवंतिके। राजकुमारी, आश्रम प्रवेश का समय हो गया। इधर इधर पधारे राजकुमारी। शांति बेला हो रही है, पंछी बसेरा ले रहे हैं, मुनिजन जल तर्पण कर रहे हैं, सूर्य अस्ताचलगामी हो रहा है। सब लोग आश्रम प्रवेश करें। चलो कंचुकी, चेटी चलो। पद्मावती, ये रही तुम्हारी गेंद। अवंतिके, अब बस करो, अब नहीं खेल सकूंगी। खेले राजकुमारी, कुमारी का जीवन के रमणीय क्षणों का सदुपयोग करे। सुना क्या कह रही है बेटी? सुन रही हूँ। अवंतिके, पर बताओ, हमारे यहाँ की राजगृह के राजमहल में कैसा लग रहा है तुम्हें? ये राजगृह के महल भी सुंदर हैं और इस उद्यान की सुंदरता तो बस। क्या देख रही हो इस तरह मेरी ओर पलक? आज आप विशेष सुंदर लग रही हैं राजकुमारी। रहने दो, तुम उपहास कर रही हो मेरा। अच्छा अच्छा, महासेन की भावी पुत्र वधू, मैं चुप होती हूँ। ये महासेन कौन है? नहीं जानती? उज्जैनी के राजा प्रद्योत। असीम सेना होने के कारण उनका नाम ही महासेन हो गया। लेकिन हमारी राजकुमारी उज्जैनी का ये संबंध नहीं चाहती। तब किसके साथ चाहती हैं आर्य चेटी? ये चाहती हैं वत्सराज उदयन को। वत्सराज? कुमारी पद्मावती उनके गुणों पर मुक्त है। मेरे स्वामी, ये आर्य पुत्र की पति रूप में कामना करती है। नहीं नहीं, क्या हो देवी? हाँ, कुछ नहीं, मैं कह रही थी वत्सराज के साथ ही क्यों? वत्सराज उदयन अत्यंत कोमल हृदय हैं। जानती हूँ, मैं भी कभी उनके इस गुण पर इसी तरह आसक्त हो गई थी। उनका रूप, गुण। अच्छा राजकुमारी पद्मावती, यदि वत्सराज उदयन कुरूप हुए तो? नहीं, वे अत्यंत सुंदर हैं, दर्शनीय हैं। अवंतिके, तुम उन्हें कैसे जानती हो? मैं नहीं, ऐसा ही उज्जैनी के लोग कहते हैं। ओह, वे अपनी ससुराल उज्जैनी के लिए तो अपरिचित नहीं। कुमारी पद्मावती की जय हो। कुमारी, आपकी मंगनी हो गई। मंगनी हो गई? बधाई हो राजकुमारी। आओ धात्री माँ, किसके साथ मंगनी हो गई राजकुमारी की? वत्सराज उदयन के साथ। क्या? वत्सराज के साथ? कहाँ? कैसे? वे कुशल पूर्वक तो हैं? हाँ, वे कुशल पूर्वक है अवंतिके। वे यहाँ राजगृह आए हैं और राजकुमारी पद्मावती को उन्होंने स्वीकार किया है। क्या स्वयं उन्होंने ये विवाह प्रस्ताव किया? नहीं, वे अन्य प्रयोजन से यहाँ आए थे। हमारे महाराज मगध नरेश ने उनके आभिजात्य, ज्ञान, वय और रूप को देख यह प्रस्ताव किया है। ऐसा ही है ना? तो आर्य पुत्र इसमें सर्वथा निर्दोष है। हाँ, मेरा मन भी यही कहता है। ओ राजकुमारी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। जल्दी करें आर्य, आज ही शुभ घड़ी है। राजमाता का आग्रह
रहे विवाह शीघ्र संपन्न हो। ये राजकुमारी, चले आइए राजकुमारी, आइए। राजकुमारी पद्मावती को विवाह मंडप में छोड़ मैं यहाँ राजगृह के प्रमथ वन में चली आई, ताकि दुख से मुक्त हो मन बहला सकूं। मेरे दुख की भी कोई सीमा है। आर्यपुत्र वे भी अब पराये हो गए। धन्य है चक्रवाकी जो अपने चक्रवाक से बिछुड़ फिर जीवित नहीं रहती। मैं अभागिन आर्यपुत्र को देखभाल लेने के मनोरथ से ही आर्य अवंतिका जाने कहाँ गई? ओह, प्रियंगु लता के नीचे शिलापट पर बैठी है। अरे कितनी देर से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। किस लिए चेटी? राजमाता का कहना है आप महाकुल से उत्पन्न हैं, स्नेहशील और चतुर हैं, इसलिए आप ही राजकुमारी पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथे। ये लीजिए फूलों की टोकनी। हाय, मुझे ये करना होगा। भाग्य भी कितना निष्ठुर है। अरे क्या सोच रही हैं? जामाता उदयन मणिभूमि में स्नान कर रहे हैं, आप शीघ्र माला गूंथे। ठहरो चेटी। अच्छा, ये तो बताओ, तुमने जामाता को देखा है? कैसे हैं? ऐसे हैं जिसे मैंने कभी नहीं देखा। कहना, क्या सुंदर हैं। धनुष्वाण रहित साक्षात रतिपति कामदेव हैं। अच्छा, अब बस भी करो। अरे क्यों रोक रही है मुझे? पर पुरुष की प्रशंसा सुनना अनुचित है ना। अच्छा, शीघ्र माला गूंथते। वही तो कर रही हूँ। अच्छा चेटी, बताओ इस फूल का क्या नाम है? अविधवाकरण। अविधवाकरण? जानती है, इसके धारण करने से पत्नी विधवा नहीं होती। तो फिर माला में इससे अधिक गूंथूंगी, अपने लिए और पद्मावती के लिए भी। और इसे क्या कहते हैं? सपत्नी मर्दन, यानी सौत को डाहने वाली। नहीं, इसे नहीं गूंथना है। क्यों? चेटी, राजा की पूर्व पत्नी वासवदत्ता का तो देहांत हो चुका है, अब इसे गूंथने का क्या प्रयोजन? जल्दी करें आर्य, जल्दी करें। सुहागिनें जामाता को विवाह मंडप में ले जा रही हैं। हाँ, लो ये माला तैयार है। अरे सुंदर माला गूंथी है आपने, तो मैं चली। ये भी कैसा दुर्भाग्य। आर्यपुत्र भी अब मेरे नहीं रहे, पराये हो गए। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे नाटक स्वप्न वासवदत्ता। आज आपने इस नाटक का पहला भाग सुना। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। कल आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।